आपका टर्म आए तो आप आप गलत बोलिए, मैं आपको सीधा करता रहूंगा। फौजी भाषा में बोलूं तो मैं रडर मारता रहूंगा। कोर्स गो अहेड। एंड आप इंजीनियर हैं, आपको फौजी बहुत देखे हैं, बड़वागिरी और दलाली करने वाले, रडर पडर मारने वाले। मेरी सारी फैमिली फौज में है। वाला व्यक्ति नहीं हूं। हमारे हीरो पहली चीज वापस बोलते हैं ये हमारे हीरो। छोड़ो ना यार, हीरो पे कोर्ट मार्शल भी होते हैं। इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट हो रही है जो गंदगी अमीश है। जी, वो अमीश manifest जी, हो या रही तो है। आप इनको उस समय पर बोलते अंदर से आदमी आप अगर नहीं रोक सकते ठीक है, तो भाई ओके। फिर काहे की एंकरिंग कर रहे हो? कोर्ट बोल मार्शल भी होते हैं। बोल। और ये मैं जो आपके- कर्नल मैं साहब आपके- बैठे हैं, अरे बोलना चक्कर काटते हैं। बोलना 10 फोटो दिखा दूं इनके मैं बीजेपी के नेताओं के साथ। तेरी शक्ल, तेरी हरकतें, बोलना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट के बहुत ही जोरदार और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। खेमनेई के मारे जाने के बाद दोस्तों भारत में क्या क्या हुआ आपको पता है। एक खास वर्ग के एक विशेष स्थान पे काफी दर्द उठा और दोस्तों उन्होंने बहुत ही जोरदार प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस को समझ में आ गया दोस्तों इनका साथ चाहिए तो इनके लिए कुछ करना होगा। और सोनिया गांधी जी ने एक आर्टिकल लिख दिया और उस आर्टिकल में प्रधानमंत्री मोदी जी से ये पूछा गया, आप खेमनेई के मामले में मौन क्यों हुए, आपने खेमनेई के मामले में कुछ कहा क्यों नहीं, आपकी विदेश नीति फेल है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा और एक अखबार में छाप दिया। तो दोस्तों इसी मुद्दे पर डिबेट भी हो रही है। लेकिन दोस्तों आलोक शर्मा है, वो अपनी भिंडी उड़ाना शुरू करते हैं डिबेट में और खरी खोटी पहले मीडिया को सुनाते हैं, फिर जो प्रवक्ता है उनको सुनाते हैं। तो आनंद रंगनाथ पहले इनको लपेटते हैं, बाद में दोस्तों ये कर्नल दानवीर के लिए इतने भयंकर अपशब्द कहते हैं, फिर भी कर्नल दानवीर इनको कुछ कहते नहीं है, लेकिन प्यार से इनकी खिंचाई कर ही डालते हैं और बचा कुचा हिस्सा जो रहता है वो सुधांशु त्रिवेदी जी इनको लपेट लेते हैं। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है, आप पूरा देखोगे तो आनंद भरपूर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। आखिरकार ये युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में है, इसमें भारत का कोई रोल नहीं है। लेकिन आपके नेता कह रहे हैं मोदी जी को सब पता था, मोदी जी से बात करके अटैक हुआ है। क्या आपको लगता नहीं है ये बेगानी शादी में दीवाने टाइप की सिचुएशन है? हर सवाल जो 4 सेंटेंस यूज किए मुझे उस पर सख्त आपत्ति है और मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बिल्कुल आप मैंने जो सोनिया गांधी जी ने कर्तव्यहीनता बोला है वो भी बोला है। सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, कितना बोली थी कांग्रेस पार्टी? गद्दाफी को मारा गया था, कितना बोली थी कांग्रेस पार्टी? जवाब दीजिए इस बात का। 40,000 लोगों को मरवा दिया खमेनी ने और आपको उस पर बात नहीं है, जवाब दीजिए। सबसे पहली चीज, जब इराक के साथ युद्ध भी हुआ उस समय पर अमेरिका में मौजूद होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि अमेरिका ने मिस्टेक की है। क्या आज के प्रधानमंत्री हिम्मत कर पाएंगे? क्या हम दूसरे देश की सॉवरेनिटी की बात भी नहीं कर सकते हैं? उसमें छाती पीटना कहेंगे आप इसको? हाय तौबा कहेंगे आप इसको? हर चीज को हिंदू मुसलमान से देखेंगे आप? आज आयरन लेडी इंदिरा गांधी याद आती हैं कि अमेरिका के पूरे दबाव के बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम किसी पोजीशन में नहीं। जो चीज यूएस कांग्रेस जिसका विरोध कर रही हो, एक तबका इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ हो, यूएन के चार्टर के खिलाफ हो और स्वयं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, क्या उसका हमें समर्थन करना चाहिए? सवाल यह होना चाहिए कि जिस तरह से हथकड़ियां बेड़ियां लगकर हमारे लोग दर्शक देखते रह गए और अमेरिका ने लोगों को भेजा, उसकी सरकार मुंह पर चुप लगाकर बैठ गई। अरे सुनिए ना भाई जरा, आपने कितने उसको शो किए थे कि ये नहीं होना चाहिए? आपने जो बदजुबानी करी वो भी सुना। ये आप हमारे मंच पर आकर हमारी नेटवर्क को गाली दे रहे हैं। बदजुबानी क्यों करते हैं? हमारी क्या मजबूरी होती है? ये भारत का लोकतंत्र है, इसलिए आपका जो स्तर है, देखिए इससे कांग्रेस का लाभ नहीं होता। जो अमीश जी आपका प्रोमो इतना गंदा है कांग्रेस के खिलाफ। आलोक शर्मा हियर मी आउट नाउ। आलोक शर्मा आपने बोला एक सॉवरेन कंट्री के साथ ये सब कुछ हुआ जो सोनिया जी ने आर्टिकल लिखा, लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल आप क्लैरिटी के साथ बोल दीजिए, क्या आपको लगता है कि भारत की सरकार को ईरान जो इस समय मिडिल ईस्ट के साथ कर रहा है, ईरान जो इजराइल के साथ कर रहा है, जो हमास के साथ मिलकर करा, क्या कांग्रेस उसके भी साथ खड़ी है? जो 7 अक्टूबर का घटनाक्रम था उसके भी साथ खड़ी है? इसको क्लैरिटी दे दीजिए। अमीश जी देखिए, अमीश जी अगर ईरान कोई भी गलत स्टेप लेता है तो हमारा नैतिक और स्ट्रैटेजिक फर्ज है कि हम ईरान को भी कहें कि आप ऐसा ना करें। अगर ईरान कहीं सिविल बेस पर कहीं पर भी किसी के ऊपर भी अटैक करता है सिविल बेस के ऊपर, तो हमें पूरा अधिकार है कि हमारी सरकार कहे। और मोदी जी अगर युद्ध से 2 दिन पहले वहां पर जाते हैं और इंटेलिजेंस फेलियर होता है कि मोदी जी को ये नहीं पता चलता है और उसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है, तो हर एक नागरिक सवाल उठाएगा कि हमारे कई करोड़ लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। मोदी जी गए थे तो क्या बातचीत हुई? मोदी जी कोई भगवान तो है नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो दुनिया तो ट्रंप को भी भगवान बना रही थी।
तमाम हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स उसको सनातनी बना रहे थे। ठीक है, you made your और वो point, रोज you made- चांटे पे okay, चांटे okay, हमारी okay, सरकार okay, को you मार made रहा है your और point, सरकार okay. चुप है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कितने घंटे एक दिन में मेडिटेशन करते हैं। मैं आपकी सराहना करता हूं। आपको इतनी भद्दी भद्दी गंदी घटिया भाषा में गालियां दी गई, वो सड़क के गुंडे भी इतना नहीं दे सकते, जो कि अपने बनैन कच्छे में आते हैं प्रदर्शन करने, वो भी नहीं दे सकते। वो आपके आज यहाँ पे मुझे देखना पड़ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये पैनलिस्ट की आप स्क्रीनिंग नहीं करते? हमारे कान पक गए ये सुन सुन के अच्छी भद्दी गालियां, लेकिन मैं आपकी सराहना करूंगा। आपने एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि जो आप कह रहे हैं कि जो आप मोदी जी कंडेम नहीं कर रहे हैं, कंडोल नहीं कर रहे हैं, ये मनमोहन सिंह के टाइम पे क्या हुआ था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कह रहे हैं ना कि मनमोहन सिंह ने जब बुश ने इराक पे वॉर किया था तो मनमोहन सिंह ने जाके कहा था ये गलत है। ये कहा था आपके चाहते मनमोहन सिंह ने, मिस्टर प्रेसिडेंट, पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू। 1 मिलियन मुसलमानों का कत्लेआम किया जॉर्ज बुश ने, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू। कहां तक झूठ फैलाओगे? कहां तक झूठ को साथ अपना सारथी बना के चलोगे? अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। देखिए किस आदमी का कंडोलेंस आप करना चाहते हैं। वो आदमी जिसने ये कहा, इंडिया के बारे में ऑपरेसर स्टेट कहा, जिसने कहा कि इंडिया में मुस्लिम्स का कत्लेआम हो रहा है और हिंदुओं को रोको, मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इज हैपनिंग। ये वो आदमी जिसने इतने सारे अपने ही 12 से 20 हजार लोगों को 1 महीना पहले मारा, खुलेआम मारा। ये वो आदमी जो पूरे संसार में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सर ही नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं इजराइल को मैप से उड़ा दूंगा, इजराइल एक कैंसर है। मुझे लगता है कि अगर वो इतना बुरा था और इतना बुरा देश था और वो इंडिया का इतना बड़ा दुश्मन था, तो मोदी जी क्या करने गए थे 1.25 साल पहले वहां पर? पकौड़े तलने गए थे क्या? मोदी जी पिछले चुनाव में कह रहे थे चाबहार पोर्ट पे मेरा सबसे बड़ा मेरी उपलब्धि है। वो उपलब्धि कहां थी भाई? वो ईरान में ही थी ना। कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं एजेंडा चलाने के लिए भाई। 1.25 साल पहले वो बहुत अच्छा देश था, मुल्क था, और 10 साल पहले बहुत गद्दार देश था, बहुत खराब मोदी देश ने था। पाकिस्तानियों से कमाल बात करते करी हो है। यार, डिक्टेटर से लॉजिकली भी बात सोचना ही करता है बंद मोदी करवा अपने दिया इंटरेस्ट इस देश के लिए। को। वापस आता हूं। अरे भाई मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो इतना बुरा देश था, इतना बुरे लोग थे, इतना बुरा था खामेनेई, तो मोदी जी के वहां पकौड़े खाने गए थे? क्या करने गए थे फिर मोदी जी वहां? मैं बोलूं इसके बारे में? उत्तर दीजिए मुझे पहले इसका। सबसे पहले इस बात का उत्तर मैं दीजिए। इनको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे चांस दीजिएगा। ओके ओके ओके, आनंद रंगनाथ, आनंद रंगनाथ छोड़ो यार, तुम लोगों ने जिस तरह की शब्दावली का एक तो इस्तेमाल ऐसी करना शुरू भद्दी कर भाषा दिया जो है ना, हमें आपने उसी भाषा में जनपद पे जवाब यूज देना किया पड़ रहा है। अपनी ऐसी भद्दी मुझे भाषा जवाब नहीं देना नहीं पड़ नहीं रहा है नहीं, आपको। आप कह रहे हैं कि जिस तरह की किसने यहां पर आपको आके बोला कि आप दलाल हैं? ऐसी भाषा का किसने प्रयोग आपको हो। बोला? भाषा तो आपने बिगाड़ी आते ही। हमने तो सोनिया गांधी जी के भी आर्टिकल को कोट किया, लेकिन उसमें आपको तकलीफ नहीं थी। कमाल की बात है, इंडिया का इंटरेस्ट आपको हर्ट कर रहा है क्या? आप समझ में नहीं आती। आप डिसाइड कर लीजिए। एक तरफ तो कहते हैं कि मोदी जो है बिक गए हैं, एकदम पावरलेस हैं, कोई पावर नहीं है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी ये सब करवा रहे हैं। तो भैया पहले डिसाइड कर लो मोदी जी है कौन आपके लिए। नंबर 2, जो यहाँ पे बात चल रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई एक दिन यहाँ पे ये सब ईरान के डिक्टेटर ये कर रहे थे, मोदी जी मिल तो रहे थे। तो आपको ये बता दूं कि मोदी जी बहुत डिक्टेटर से भी मिलते हैं। हमारे देश को क्या चाहिए वो सर्वप्रथम है। हम डिक्टेटर से भी मिलते हैं, डेमोक्रेट से भी मिलते हैं, हर किसी से मिलते हैं। जो हमने ईरान ने हम पे कोई एहसान नहीं किया। जो चाबार पोर्ट है, हमने $120 मिलियन उनको दिए हैं। हम उनसे तेल खरीदते हैं, मुफ्त में नहीं खरीद रहे, पैसे देके खरीद रहे हैं। और ये भी बता दूं, जो कह रहे हैं ना ईरान ने किया, ईरान ने वो किया, सबसे ज्यादा हमें जरूरत थी कारगिल के वॉर जीतने में। हमारे पास ईरान नहीं आया था, इजराइल आया था। यूएस की सैंक्शंस थी, इजराइल ने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और एम्यूनिशन हमें दिए थे यूएस सैंक्शंस को सर वो हटाते हुए। तो ये अपने दिमाग में थोड़ा सा, या तो मुझे लगता है कि इनको कांग्रेस को लगता है सिर्फ 10 जनपद पे इंटरनेट आता है, बाकी सारे लोगों को इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी स्कूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी से आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको बता दूं कि फॉरेन पॉलिसी फॉर कांग्रेस इज पॉलिसी डिक्टेटेड बाय फॉरेनर्स। सबसे पहली बात, खमेनाई कोई अच्छा आदमी नहीं था, मर्डरर था। उसने 30 से 40 हजार मासूम ईरानियों को मौत के घाट उठा दिया। ही वॉज ए मर्डरर, और उसकी मृत्यु हो गई है। उस पर कोई भी मेरे को दुख नहीं है, और किसी को होना भी नहीं चाहिए जो ह्यूमैनिटी के पक्षधर है। जी एक दूसरी चीज, इजराइल प्रधानमंत्री मोदी गए तो किसी भी हालत में किसी भी भारतीय को अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में हुआ है ना, ऑपरेशन सिंदूर में जब आप भारतीय सेना की वाहवाही कर रहे थे, जब देश के लोगों की छाती चौड़ी हो रही थी, तो मैं उनको याद दिला दूं कि, या जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं कि स्पाइस बॉम्ब, स्काई स्ट्राइकर, हेरोप और हर्पी लॉइटरिंग कामाकाजी मिनिशन, हेरॉन और हर्मिस 900 सर्वेलेंस यूएवीज,
और बराक 8 मिसाइल्स, ये सारी की सारी इजरायली थी, जिन्होंने आपकी वायु सीमा की रक्षा करी, ओके। जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों और एयर बेसेस और सैन्य ठिकानों को तबाह किया। ये सारे के सारे इजरायली थे। और अगर कारगिल की बात कर ले तो जो बोफोर्स गन थी, जिसको कहते हैं कि कारगिल की लड़ाई को जितवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, उसका हमारे पास एमिनिशन नहीं था। उस एमिनिशन को देने के लिए इजराइल आगे आया। ओके। तो ये कभी ना भूलिए। तो जो हमारा दोस्त है हम उसके साथ आलोक खड़े शर्मा, होंगे, आलोक शर्मा। और जो दोस्त नहीं है ओके, उसके अनंत लिए हम कांग्रेस आंसू के लिए नहीं कई बातें बहाएंगे। बोली। ओके ओके। अमीश जी, मुझे आपकी एक सेंटेंस पर सख्त आपत्ति। आपने कहा कांग्रेस की वजह से देश पिछड़ रहा है। मुद्दे पर आता हूं। रूस हमारा 60-70 साल पुराना एलाई था, उसका साथ हमने छोड़ दिया अभी क्योंकि भी अमेरिका एलाई का है। दबाव था हमारे ऊपर। अभी भी एलाई है। अभी नहीं है ना। अरे अभी भाई, भी है। आप अगर ओपनली ये कह रहे अभी भी हैं एलाई कि हम है, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक दबाव में, एलाई है। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए, एलाई तो सभी हैं। फिर सुनिए, माफ फिर कीजिएगा, मैं आपको सुनिए, करेक्ट सुनने करता की रहूंगा। हिम्मत जब भी आप रखिए। भ्रमित मैं करने किसी का के प्रयास करेंगे, मैं किसी के आपको बीच में देश की लाइन पर लेके आता मैं रहूंगा, किसी क्योंकि के ये बीच मेरा में नहीं बोलता हूं। मेरा धर्म भी मैं है, किसी मेरा की- कर्तव्य भी है, किसी मेरा के बीच ईमान में भी नहीं है। बोलता हूं। आपका टर्म आए तो आप बोलिए। आप गलत बोलिए, मैं आपको सीधा करता रहूंगा। फिलिस्तीन- फौजी भाषा में बोलूं तो मैं रडर मारता रहूंगा, इसको बोलते रडर। आई विल कीप यू ऑन कोर्स, गो अहेड। एंड आप इंजीनियर हैं, आपको तो फौजी पता है। बहुत देखे हैं, बड़वागिरी और दलाली करने वाले, ठीक है, रडर बोलते फडर रहिए, मारने बोलते वाले। मेरी सारी मैं फैमिली उत्तेजित फौज में होने है। वाला व्यक्ति चुप नहीं रहे। हूं। नहीं, कर्नल चुप रहे, है, बैठ नहीं, आराम कोई से। करे। अरे कोई फर्क नहीं, ये इनसे चलता अरे है। कर्नल है तो क्या रडर मारेगा ये? इनका चलता है। बदतमीज आदमी। चलिए चलिए चलिए, आलोक जी आप बोलिए, मैं रडर मारूंगा। चलिए आप बोलिए, रडर मैं ओके, मारूंगा। एक सेकंड। आलोक शर्मा, आप अपनी बात को 40 सेकंड रख ले, फिर आप उसके बाद 40 सेकंड बोल लीजिएगा। ओके, ठीक। गाली गलौज करने से कुछ नहीं होने हम तो वाला। कर ही नहीं बहुत रहे देखे गाली। ऐसे फौजी। देखिए, मुद्दे की बात यह है, अगर फिलिस्तीन बहुत बुरा देश था, एक तो सेकंड, मोदी जी आनंद, इजराइल one से second। पहले वहां से सम्मान क्यों लेकर आए थे भाई? ये कौन कहता है कि क्यों लेकर आए थे? फिलिस्तीन था? फिलिस्तीन बहुत गंदा देश था, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा था। मोदी जी वहां पर अवार्ड लेने क्यों पहुंच गए थे भाई? आनंद, उनका आनंद, सबसे आपको बड़ा गुस्सा सिविलियन समझ रहा हूं, मैं अवार्ड आपको क्यों लिया मौका था दूंगा। उन्होंने? नहीं, हमारे हीरोज पहली के लिए चीज। नहीं बोलते, वापस आपके लिए आता हूं। बोलते। ये हमारे हीरोज के अरे लिए छोड़ो ऐसा ना यार, हीरो पे कोर्ट मार्शल भी होते हैं। शांति नहीं, से इनका कोर्ट बैठिए। मार्शल हुआ है क्या? वापस आता हूं। नहीं, नहीं, देखिए, इनका कोर्ट इन्होंने मार्शल कहा- थोड़ी हुआ है। अरे नहीं, सुनो गलत ना बात यार। नहीं ना, आलोक शर्मा। अरे बोलने दो मैंने यार। हीरोज की कहा है, कुछ बोलने दो, हीरोज के बोलने दो। ऊपर होते हैं कोर्ट मार्शल भी। बोलने दो, छपड़ी आदमी है, बोलने दो। ठीक है। और शाम को जो 4 सवाल फौजी सरकार से पूछ ले, अगले दिन बैठता नहीं है टीवी पे वो। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये भी पता है ये मुझे। देखिए, ये देखिए। मुंह मत खुलवाइए मेरा यार, मुद्दे पर आइए। अमीश प्लीज, मैं फिर आता हूं वापस। अच्छा अच्छा, एक ऐसा मिनट यार, ऐसी रुको ना भाषा भाई। बोलते हैं तो इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट स्टोरी है, जो गंदगी अमीश है जी, वो अमीश manifest जी, story या है। तो अब आप देखिए- इनको उस समय पर देखिए, बोलते अंदर से रोकते। आदमी आप अगर कितना- नहीं रोक सकते अच्छा, ठीक है, तो भाई ओके, फिर काहे की एंकरिंग कर रहे हो आप? ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो शक्ल देखो इस आदमी की, दिखाओ यार, बोलो बोलो, बकवास करो, चलिए शुरू हो जाएगी। आप उनको कह रहे हैं कि वो करिए, भड़काबड़ी कर रहे हैं, करिए, वो करिए। दलाली कर रहे करिए, हैं, करिए। उनको आप कह रहे हैं कि उनका कोर्ट कर, मार्शल कर, होता है, और आप कह रहे हो ये सब बोल बातें। और बोल और बोल और मैंने बोल। ये नहीं कहा बोल ना। उनका कोर्ट मार्शल हुआ है। फेसबुक पे मैंने रिक्वेस्ट मत आर्मी में भेजियो। कोर्ट बोल मार्शल भी होते हैं। बोल बोल बोल। अच्छा, और ये मैं जो आपके- मैं कर्नल आपके साहब उत्तर- बैठे हैं, एक ये कर्नल सब दावी लोग कर रहे हैं, बीजेपी के अरे नेताओं बोलना। के चक्कर काटते अरे हैं। बोलना। 10 फोटो अरे दिखा दूं बोलना। इनके, मैं बीजेपी और के बोलना। नेताओं के साथ। तेरी शक्ल, तेरी हरकतें, बोलना बोलना बोलना। यार अमीश कैसे, अबे अमीश जी क्या- मैं डिबेट कैसी छोड़ बातें रहा हूं कर रहा है भाई। यार? आप अपनी डिबेट अबे कराइए, बोलना। बड़वागिरी दलाली कराइए अरे इनसे। जा। ओके, देखिए, देखिए, आलोक जी ने एक बात कही, दलाल मीडिया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं आलोक जी, वो एक मीडिया था ना राडिया टेप में जो आया था, जिसमें पत्रकार तय करते थे आपकी सरकार में कि कौन सा विभाग किसका रहेगा और कौन मंत्री रहेगा, मंत्री के बाद पेट्रोलियम ठीक रहेगा कि टेलीकॉम। दर्शकों से कहता हूं याद करिए, वो था दलाल मीडिया। और जो वहां से इंफॉर्मेशन तय आई नहीं किया है था। कि न्यूज क्लिक जैसे लोग, अरे सर सुनिए तो, अरे अभी बहुत नाचने गाने वाले, वो छोड़िए उस विषय को। आज के न्यूज क्लिक में बहुत सारी हाँ, चीजें आई थी बताइए, कि भारत में कहां कहां से पैसा रूट होकर आ रहा है, वो था दलाल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, राडिया टेप में विधिवत कांग्रेस की सरकार में मंत्री बनवाने और मंत्री का विभाग बनाने और उसमें भी पैसे का खेल करने का काम बड़े बड़े स्टैब्लिश एंकर करते थे। अब आते हैं इसके ऊपर, आपको इस ढंग की शब्दावली से बचना चाहिए, पता नहीं क्यों आप लगातार कर रहे हैं। खैर, वो कांग्रेस का चरित्र है, जो भारत के सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहते हैं, और जनरल कमर बाजवा जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष थे, उनकी कमर में हाथ डाल के पप्पी झप्पी करते हैं, वो समझा जा सकता है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों कांग्रेस का आरआर की
इतना बुरा हाल है कि दोस्तों इनके प्रवक्ताओं को सिखाया जा रहा है कि जब भी डिबेट में जाओ तो मीडिया को लपेटो, प्रवक्ताओं को लपेटो, उनको दलाल कहो, उनको गाली दो। और इस डिबेट में तो आप देखिए कि आलोक शर्मा कितने बुरी तरह से पकड़ा गए और इन्होंने न जाने कैसी कैसी गालियाँ दे दी। मैंने एक डिबेट वीडियो अपलोड किया, मैं तो अपनी मित्री जी की, उसमें मुन्ना खान भी दोस्तों कैसी कैसी गंदी गंदी गालियाँ दी। किसी प्रवक्ता ने ऐसी गंदी गाली किसी नेता के लिए दी नहीं होगी दोस्तों। मुन्ना खान ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इतने अपशब्द कह दिए उस वीडियो में, आप जाके जरूर देखिएगा दोस्तों द फर्स्ट डिबेट में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट के चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।